मैं डॉक्टर जी के बेदी, डायरेक्टर बेदी IVF सेंटर और फाउंडर चेयरमैन इसार चंडीगढ़ चैप्टर। जी। ठीक है, हम सारे डॉक्टर जो हैं IVF स्पेशलिस्ट यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के डॉक्टर्स हैं। हम सारों ने इस मुद्दे पे आए हैं कि जो हम सारों के सेंटर्स हैं काफ़ी देर से चल रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से चल रहे हैं, और गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही थी कि इनको स्ट्रीमलाइन करे, ट्रांसपेरेंट हो जाए सिस्टम, ताकि वर्किंग हमारी स्मूथ होए। वो हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी हो जिससे हम आंसर करें, क्वेश्चन दे सके और सब कुछ स्मूथली चले। पर ये जो मुद्दा, ये जो एक्ट आया है 25 जनवरी को इस साल पे, उसने तो हमें चौंका दिया है। उसमें मेन मुद्दा ये है, एक, कि जो भी हम काम करेंगे, चाहे IVF का काम हो, चाहे सरोगेसी का काम हो, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, जैसे PCP इंडिटे एक्ट का था, उसमें 5 से 10 साल की सज़ा होएगी। इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। एनीबडी वांट्स इट? No. We do not want to go to jail. We don't want to make it a non-bailable offense. हम क्या कर रहे हैं? लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको हम हेल्प कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत पुराना चली जा रहा है, तो हम डॉक्टर्स को क्यों क्रिमिनल्स बना रहे हैं? क्रिमिनल ऑफेंस क्यों है डॉक्टर्स के ऊपर? एक ये मुद्दा है जो हमने उठाना है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये हमसे पैसे ले रहे हैं रजिस्टर कराने के लिए। दुकानें रजिस्टर्ड हैं, कोई लॉयर्स को रजिस्ट्री हो रही है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर हो रहे हैं, कोई बुटीक वाले, टेलर्स वाले से पैसे ले रहे हैं, हम भी एडवोकेट से, हम भी अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं, हमें भी अपने घर चलाने। हम डॉक्टर्स हैं, हमने ये पाथ लिया है, हम IVF स्पेशलिस्ट हैं, और रेट क्या रखा है इन लोगों ने? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपया जो हर 5 साल में देना है। आप कितना कमाओगे 1 महीने में? फिर 5 साल के बाद एक और करोगे। सो IVF में 3 स्पेशलिटी है। एक इन्होंने कह दिया आर्ट क्लिनिक है जहाँ IVF होता है, एक है आर्ट बैंक जहाँ के सीमन और डोनर एग्स रखे जाएंगे, और तीसरा है सरोगेसी क्लिनिक। कई लेडीज़ को सरोगेसी की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चेदानी ठीक नहीं है, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वो बच्चा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, उनको करना चाहिए, उनको फैमिली चाहिए। इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन कि उसका बच्चा हो। ठीक है, राइट उसका है। अगर उसको सरोगेसी चाहिए और हमने किसी ने ऑप्ट किया कि सरोगेसी क्लिनिक भी खोलना है, 5 लाख देंगे ART क्लिनिक के लिए, 5 लाख देंगे सरोगेसी क्लिनिक के लिए, और 5 साल के बाद कहेंगे जी और ले लो 10 लाख। ये क्या है तमाशा? ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ? हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी लो ना। गवर्नमेंट के लेना है तो बाकी स्पेशलिटीज़, प्रोफेशंस ऑल्सो शुड पे मनी। तीसरी बात ये है, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टाफिंग के ऊपर जोर दिया। इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतना एम्ब्रियोलॉजिस्ट इतने होने चाहिए जो IVF सेंटर्स चलाते हैं। अगर एक स्टैंड अलोन हो डॉक्टर, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, एक सिंगल गायनेकोलॉजिस्ट है, वो चाहे राजस्थान में हो, चाहे उड़ीसा में, चाहे चंडीगढ़ में, उसके पास इतना स्टाफ नहीं है। एक तो एम्प्लॉय करेगी स्टाफ गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, ठीक है, दूसरा उनको पे देगी। पैसे कौन खर्चेगा? पेशेंट से लेने पड़ेंगे। सो द होल कॉस्ट, द प्रोसेस ही महंगा हो गया ना। तो IVF सारा जो मैटर आ जाता है एक पेशेंट के ऊपर पड़ जाता है। नेचुरली की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, yes। ये जो हमारे पास आते हैं ना कपल, जो स्टैटिस्टिक्स कहता है ओनली 1 to 2% जो पॉपुलेशन है बड़े शहरों में आती है, बाकी तो छोटे छोटे शहरों से आते हैं। वो कहाँ जाएंगे? छोटे शहरों में भी हमने खोलने हैं ना सेंटर्स, तो वहाँ पे हाउ इज़ इट वायबल? या तो बड़े बड़े सेंटर्स आ जाएंगे, कॉरपोरेट्स, जो छोटे डॉक्टर्स को खा जाएंगे, फिर उनकी रोजी रोटी कौन देखेगा? उनको एम्प्लॉय कौन करेंगे? डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे? क्योंकि डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स IVF कर रहे हैं वो सिर्फ IVF ही कर रहे हैं, उनको और कुछ नहीं आता। नहीं, आप मॉनिटर कौन करता है आपको? पहले तो पंजाब सरकार करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, लोकल अथॉरिटी करती एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन करते। तो आप जो डिमांड कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं? ये लॉ बना है, गवर्नमेंट का लॉ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है। लॉ बहुत अच्छा, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। लॉ इज़ वेरी गुड, लॉ वाज नीडेड, क्योंकि कई सेंटर्स को पता ही नहीं चाहिए था रिपोर्ट किसको भेजनी है, कितने साइन करने हैं, कितने फॉर्म भरने। अभी हमने देखा, हमें 21 फॉर्म भरने एक पेशेंट के लिए, 21 फॉर्म भरते भरते एक बंदा जो GST भरता था उसको एक फॉर्म भरना था, डॉक्टर्स को 20-21 फॉर्म भरने होते हैं। फिर जाके पेशेंट को अंदर OPD में लेके जाते हैं, फिर अगर ऊपर नीचे साइन ठीक ना हो फिर हमारी जिम्मेवारी। ठीक है, तो स्ट्रेस किसके होएगा? डॉक्टर्स के ऊपर।
इट इज़ नॉट ईजी। ये नहीं कह रही, लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लॉ चाहिए, हमें एक बॉडी चाहिए जो हमारी देख रेख करे। हमें लॉ नहीं बना हुआ था। इससे पहले लॉ नहीं। गवर्नमेंट 2005 से ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल। गवर्नमेंट के सारे लोग थे, डॉक्टर्स थे काफ़ी ज़्यादा, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी थी, वो बहुत अच्छी बॉडी है, उन्होंने बहुत काम किया। 2005 से लेके 2006, 2015, 16 काफ़ी चेंजेस आई हैं और चेंजेस अच्छी हैं। बट हम जो लास्ट इन्होंने लॉ निकाल दिया मीन्स अभी हम टस के मस नहीं कर सकते। पर उन्होंने हमें सेकंड तक, दैट इज़ कल तक 5 बजे तक थोड़ी सी मोहलत दी है कि कोई भी डॉक्टर चाहता है, कोई सजेशंस हो जाए, कोई चेंज चाहते हैं, कोई सजेशन हो, चेंज चाहते हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सारे डॉक्टर्स लिख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये हमारे थोड़ी थोड़ी सजेशंस हैं, प्लीज़ ये भी कंसिडर करो। ये नहीं कि वो नहीं कर रहे, बट अगर सारे लोग आवाज़ उठाएंगे, सारी डॉक्टर्स आवाज़ है, बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीबडी। हम मतलब डॉक्टर्स को सब पता है कि भाई कहाँ ये चीज़ हर्ट करेगी। कॉमन मैन को जिनको रियली चाहिए आईवीएफ की फैसिलिटी, अगर उनको दे ही नहीं पाएंगे हम, तो आई मीन इट इज़ ऑल लॉस्ट। नहीं, हम कितना लॉस है कॉमन मैन का। सो इसके चलते ये बहुत ज़रूरी है कि उसको हम रिवाइज थोड़ा सा, उसमें जो एज अभी डॉक्टर बेदी कह रहे थे, लॉ इज़ वेरी गुड, लेकिन उसके जो लूज एंड्स हैं उनको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। बस जिन्होंने लॉ तैयार किया है, जिन्होंने ये लॉ बनाया, उनको आपने सुजेस्ट नहीं किया, उनको नहीं बताया। मेल्स डाल रहे हैं ना, हम सब मेल्स डाल रहे हैं। इसमें एक पॉइंट और भी है, हाँ, और इसमें एक पॉइंट और भी है जो डोनर्स का बीच में आया है कि डोनर्स सिर्फ एक ही बार अपने एग्स दे सकते हैं। पहले उनको अलाउड था कि वो 1 साल में 3 बार अपने एग्स दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास ऐसी आती हैं जिनके अंडे नहीं बनते हैं, तो हमें अंडे उनके बाहर से लेने पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ART बैंक लॉन्च किया है, दैट दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि हमें उनके थ्रू मिलेंगे डोनर्स, कि एटलीस्ट एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ डोनर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। बट लेकिन जो उन्होंने बीच में एक लॉ रखा है कि डोनर सिर्फ एक ही टाइम लाइफ में, पूरी लाइफ में अपना एक ही बार एग्स दे सकता है, वो उसको भी थोड़ा सा एक निगरानी में रखना चाहिए कि एटलीस्ट शी शुड गेट द परमिशन कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा इसके लिए बढ़ाना चाहिए। आप ट्राई सिटी के हैं? हम सारे ट्राई सिटी के हैं। कितने पेशेंट हर महीने आते होंगे, कितना कोई डाटा है इसका भी? कितने हर सेंटर का अपना डाटा अलग होता है। किसी सेंटर के पास 10 से 15 केस होते हैं, किसी के पास 15 से 20 होते हैं, किसी के पास 20 से 30 होते हैं, किसी के पास 40 केस होते हैं। तो वो 25 सेंटर्स के 25 सेंटर्स हैं पूरे ट्राई सिटी में, तो हर एक के पास अगर 15 से 20 पेशेंट तो होते ही होते हैं। अभी आप लोगों का अगला कदम क्या होगा यहाँ से? अगला कदम हम लोग सिर्फ अपनी एक गुजारिश रख रहे हैं और हमने अपने पॉइंट्स तैयार किए हैं जो हम शूट करेंगे मेल्स अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने रिलेटिव से, सबसे, कि जितनी मेल्स उन सेंटर तक पहुंच पाएँ। दिस इज़ आवर अपील कि वी वांट सम चेंजेस इन द लॉ। दिस इज़ आवर अपील। दूसरा एक मुद्दा हमने ज़रूर शेयर करना है आप सबके साथ। मैं डॉक्टर रमनीक शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ IMA चंडीगढ़, और जैसा आप सबको पता है, सब जगह से ये इन्फॉर्मेशन आप सबको मिली ही होगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा की मैं बात कर रही हूँ राजस्थान से, जिनको इतना हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट हुआ कि उनको अपनी जान लेनी पड़ी। मतलब डॉक्टर्स जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं और कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल कह सकती हूँ, जो अपने पेशेंट का वेलफेयर नहीं चाहता है। कौन चाहता है कि मेरा पेशेंट, जिसको मैंने ठीक करना चाहती हूँ, कि वो चला जाए हाथों से, ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर पुलिस उनके पीछे है, अगर लोकल जो माफिया उनके पीछे है, सरकार नहीं सुन रही है, तो डॉक्टर कहाँ जाए? माफिया कौन? तो देखिए, नहीं मैं नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी। हाँ, What do you mean by mafias? They have ganged up against doctors, जो डॉक्टर्स के या उनके हस्बैंड के आपने इंटरव्यू सुना है? माफिया नहीं, चलो जो आपने कल जिन डॉक्टर साहब की डेथ हुई है, डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनके हस्बैंड का आपने स्टेटमेंट सुना है जो लाइव हो रहा है इस टाइम, सारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, एवरीथिंग इज देयर, सब जगह पे है। उन्होंने साफ साफ अपने वर्ड्स में यही बोला है कि उनका जो लोकल जो भी था, आई डोंट नो, कोई गैंगस्टर थे, दे वर ब्लेमिंग, वो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो उनको ब्लेम कर रहे थे और उनको दे आर आस्किंग फॉर दी, थ्रेटनिंग कर रहे थे कि रैंसम, दे आर आस्किंग फॉर रैंसम, बेसिकली एक्सटॉर्शन, दैट इज एक्सटॉर्शन केस। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कल मैं आपको अपनी थिंकिंग बताती हूँ। यस्टरडे आई वाज डूइंग अ सिजेरियन, तो सिजेरियन जो उनके साथ हुआ, PPH इज़ अ नॉन कॉम्प्लिकेशन, वो किसी को भी आ सकती है। कल को आप मेरे पास आएंगे डिलीवरी के लिए, तो मैं कर रही हूँ, तो आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं करता, दैट इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म। 100% तो कोई भी कोई भी नहीं दे सकता, और उसमें कोई भी डॉक्टर जानबूझ के ये चीज़ नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज
की मृत्यु हो, उसकी डेथ हो, ये कोई भी, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इस रीजन में कोई भी डॉक्टर होगा कि वही चीज सोचे कि हाँ उसकी डेथ हो, लेकिन और उसी से हम लोग अंदर भी हम मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं, FIR दर्ज हो रहा है। वो पेशेंट मतलब इतनी ज़्यादा, एक तो प्रोफेशनल स्ट्रेस कितना होता है जब हम पेशेंट को डील कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है और उसके बाद इतना ज़्यादा मेंटली उनको टॉर्चर कर दो कि वो अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए। तो आप बताइए कि इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वाई वी से कि आप अगर सपोर्ट द डॉक्टर्स, सेव द डॉक्टर्स टू सेव द प्रोफेशन पर से कि अगर जो ऑपरेशन से डेथ हुई अगर वो मर्डर है तो हर ऑपरेशन अटेम्प्ट टू मर्डर है, डेफिनेटली यही हुआ ना। तो अगर सर्जरी में पेशेंट की डेथ हो गई, इसका मतलब जो भी सर्जरी हो रही है वो अटेम्प्ट टू मर्डर ही हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? आगे को क्या होगा? फिर तो कोई भी सर्जरी देखिए, ऐसा है कि सर्जरीज ही बंद हो जाने ऐसा है कि यही प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है। जब हम किसी की जान बचाते हैं तो बाहर आते ही कहते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, आप इंसान नहीं है, है ना। एक तरफ तो हम भगवान हैं, हम सबकी जान बचाते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसा होता तो डॉक्टर के घर का, खानदान का कभी कोई मरता ही नहीं, क्योंकि हम तो जानबूझ के लोग मारते हैं, तो अपनों को क्यों मरने देंगे ना फिर। इसके बावजूद आप मुझे बताएं कि क्या बीती होगी उस इंसान पे, उस डॉक्टर पे जिसको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। क्या उसने अपना मरीज बचाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या आपको लगता है कि कोई डॉक्टर ऐसा है जो अपने सामने अपने मरीज को जाने देगा और कुछ नहीं करेगा? है ना, ये आप बताएं मुझे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा होगा तो अगले कुछ समय में लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना बंद कर देंगे। हम आज ये सोचते हैं कि हम तो इस प्रोफेशन में हैं, शायद हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, राइट। नेशन वाइड IMA का ये डिमांड है कि उनके जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अबेटमेंट, हाँ अबेटमेंट टू सुसाइड के ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं, ये तो पुलिस, ये तो बताएंगे वहाँ लोकल अथॉरिटीज। ये हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह रहे हैं जो कोई भी है ना, जो कोई भी इसके पीछे हो, जिसका लगता है कि क्योंकि अबेटमेंट मतलब उनको इतना परेशान और मानसिक तौर से इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि वो शी हैड टू टेक हर ओन लाइफ। देखिए, अगर डॉक्टर अर्चना शर्मा की केस की बात करें तो उसके अंदर लॉ बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में जजमेंट दी थी कि FIR और अरेस्ट और 302 इनफैक्ट 304A की जो धारा है वो भी किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। मगर ये जो इस इंसिडेंस में पुलिस वालों ने 302 की धारा लगाई जो एब्सोल्युटली गैर कानूनी है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके अगेंस्ट ये गए हैं। और ये अबेटमेंट टू सुसाइड के अंदर हम डिमांड कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए। और उनके अलावा वहाँ पर ये देखा गया कि जो शहर के कुछ गुंडा माफिया थे उन्होंने, ये वीडियो भी अब आ गए हैं सामने, कि उन्होंने 50 लाख का उनसे मुआवजा मांगने के लिए वो किया। इनफैक्ट जो लेडी की बॉडी तो सिक्योर नहीं है डॉक्टर, यस तो सिक्योर नहीं है। इसलिए जो हमारी डिमांड शुरू से है कि सेंट्रल एक्ट फॉर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स और प्रोटेक्शन ऑफ देयर हॉस्पिटल्स को एक सेफ जोन बनाया जाए, ताकि हॉस्पिटल के आसपास जो है कोई भी अगर वारदात करने की कोशिश करे तो इमीडिएट पुलिस जो है अंडर द एक्ट वो सामने आके इसको करे, प्रोटेक्ट करे। आप क्या कुछ कहना चाहते मीडियम्स को मैं सबसे एक पावरफुल आज एक संदेश देने की एक मीडियम है, तो उनसे मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप संदेश पहुंचाएं कि डॉक्टर्स या कोई भी दोनों तरफ का पक्ष सुन के देख के जो आप मोस्ट ऑफ आप कर रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ावा दें। और दूसरा, इस मुद्दे पर पुलिस वालों को ये जानकारी देनी पड़ेगी इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन पे। हमने ये देखा है कि उनको जानकारी भी नहीं है कि ऐसा कुछ लॉ है जिसके तहत वो डॉक्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते और FIR भी नहीं कर सकते। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पुलिस वालों को ये हिदायत दी जाए कि उनको ये जानकारी हो कि डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
मीडिया के माध्यम से हम एक्चुअली ये मैसेज भी पास ऑन करना चाहते हैं कि जनता को जागरूक किया जाए रादर देन कि भड़काया जाए। उन्हें पता हो कि इसका खामियाजा अल्टीमेटली नॉर्मल जनता को, आम आदमी को ही भरना पड़ेगा। देखा गया है सर कि जो सामान्य लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं है इस बारे में। उनको जानकारी नहीं है, उन्हें कोई ना कोई भड़का देता है, कोई लालच से, कोई डरा धमका के, लेकिन ये अल्टीमेट खामियाजा हमारा समाज भरेगा। जो हमारी यंगर जनरेशन है वो इस प्रोफेशन को नहीं लेगी, हमारे बच्चे इसको नहीं लेंगे, और जो बन चुके हैं वो रिसोर्स लिमिटेड एरियाज़ में नहीं जाएंगे। अगर एक नॉर्मल डिलीवरी में किसी की डेथ हो रही है, कल पहले आप कहते थे कि डॉक्टर सिजेरियन करने पे जोर देते हैं जी, नॉर्मल नहीं करवाते। नॉर्मल में कॉम्प्लिकेशन हुई है तो इसका मतलब वो नॉर्मल करवाना भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। तो एक रिसोर्स लिमिटेड एरियाज़, छोटे एरियाज़ में कौन डॉक्टर जाके काम करेगा, कौन सरकारी नौकरियाँ, आप पीएचसीओ के हालत जाके देखिए, कौन करेगा वहां पे जाके। अल्टीमेटली लॉस ये हमारी सोसाइटी का है। अगर डॉक्टर्स के अगेंस्ट ये सोसाइटी इसी तरह से खड़ी की गई, ये लॉस हमारी सोसाइटी का है। फिर सब वही कहेंगे कि जी जिसका इलाज हो सकता है वो तो इस देश से बाहर जाके करवाता है, यहाँ कोई नहीं करवाता। सो ये मीडिया का एक हमारी रिक्वेस्ट है कि मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लोगों को जागरूक कीजिए, उनमें पॉजिटिव मैसेज पहुंचाइए। हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं, लेकिन हमें इंसानों की इज्जत और इंसानों का हक हमें भी मिलना चाहिए।